तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारे एमसी है उसके ऊपर वो मॉन्स्टर यहाँ पे अपने ऑरा की मदद से इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहा था, जिस वजह से जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे ज़मीन के साथ अटक गया था। वो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा था। हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसका जो सोल है वो इस मॉन्स्टर के हाथों कैप्चर हो चुका है। और हमारा एमसी कहता है, ये पहली बार है जब मुझे डर लग रहा है। और जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर की ऑरा प्रेशर से बाहर आ जाता है और इसी के साथ वो कहता है कि सच में ये जो मॉन्स्टर है ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। क्या मैं इससे बच पाऊंगा? डैम, सच में मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पे हमारे एमसी के ऊपर अपना जो अटैक है वो कर देता है। लेकिन हमारे जो एमसी है वो अपनी जो स्पीड है उसको लाइट की स्पीड से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला था, जहाँ पे हमारे एमसी जो है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्वॉर्ड को अपनी एनर्जी के साथ कॉम्बाइन करते हुए सीधा ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ, मैं ज़रूर से यहाँ पे जीतूंगा और इसे ख़त्म करूँगा। तभी देखते हुए जो स्वॉर्ड है एमसी का वो उस मॉन्स्टर के सीधा ही ऊपर आ जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जैसे कि वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे हवा में ही डिसअपेयर हो जाते हैं और इस वजह से जो हमारे एमसी का अटैक है वो यहाँ पे नाकाम हो जाता है। ये देखकर हमारे एमसी कहता है, क्या आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो लाइट की स्पीड के साथ सीधे ही हमारे एमसी के ऊपर एक काफ़ी तगड़ा वाला पंच हिट कर देता है, जिस वजह से जो हमारा एमसी है वो यहाँ पे उड़ते हुए काफ़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन जो हमारा एमसी है यहाँ पे यही सोच रहा था कि आखिरकार ये जो मॉन्स्टर है इसका स्पीड लेवल क्या है, सच में ये लाजवाब है। तभी वो अपने जो स्वॉर्ड है उसे ज़मीन पे ढसाते हुए अपने जो गिरने का स्पीड है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो घिसकते हुए काफ़ी दूर निकल जाता है और वो कहता है, क्या यही है जो सिस्टम ने मुझे बताया था, द एब्सोल्यूट स्पीड? सच में ये तो लाजवाब है। इधर हमारे एमसी का हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, उससे ठीक से यहाँ पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तभी वो जो मॉन्स्टर वो अपनी एक क्रीपी सा स्माइल एमसी को दिखाते हुए फिर से लाइट की स्पीड के साथ फिर जाके हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक का वजह से जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है उसका मुंह से यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रहा था और वो उस मॉन्स्टर के सामने अपने घुटनों में आ जाता है और लगातार अपने मुंह से जो है वो खून की उल्टी कर रहा था। तभी उसे सोचते हुए कहता है, ये जो मॉन्स्टर है इसका इस तरह से मैं मर भी सकता था। आखिर ये जो मॉन्स्टर है वो मेरे साथ करना क्या चाहता है? हम इधर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी ओपी वाला लुक देते हुए एक क्रिप सा स्माइल देते हैं एमसी की तरफ देख के। और फिर से जो हमारे एमसी है उसे एक पंच के साथ उठा के काफ़ी दूर फेंक देता है, जिस वजह से जो हमारे एमसी है उसका हालत और भी ख़राब हो जाता है और उसका पूरा बॉडी जो है वो यहाँ पे शेक कर रहा था। तभी जो वो मॉन्स्टर है वो हमारे एमसी को उसका स्वॉर्ड ला के देता है और तभी हमारे एमसी कहता है, आखिरकार यह मॉन्स्टर मुझे मेरा वेपन वापस क्यों कर रहा है? आखिर ये क्या करने का कोशिश कर रहा है? और ये जो मॉन्स्टर ये अपने हाथों के इशारे की मदद से वो एमसी को समझा रहा था कि तुम्हें मेरी गर्दन पे स्ट्राइक करना चाहिए। तभी हमारा एमसी कहता है, क्या ये मुझे मेरा स्ट्राइक करने का पोजीशन बता रहा है? सच में ये तो ऐसा है जैसे कि एक बिल्ली एक चूहे के साथ खेलता है तब तक जब तक वो चूहा खुद से ना मर जाए। तभी जो मॉन्स्टर है वो हमारे एमसी को काफ़ी घूर घूर के देख रहा था और उसे उसकी कॉलर से पकड़ के हवा में उठा लेता है। इसके साथ वो कहता है, तुम इंसान, तुम मरने वाले हो। ये अपने मन ही मन कह रहा था, जिस वजह से हमारे एमसी को पता नहीं चलता। और तभी हमारे एमसी को देखते जो कि अपने एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी तगड़ा वाला ब्लो कर देते हैं अपने स्वॉर्ड की मदद से, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और जो हमारे एमसी है वो जमीन पे गिरते कहते हैं कि डैम, मेरा जो वेपन है उसका ड्यूरेबिलिटी लगभग 80% ख़त्म हो चुका है, मैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से दोबारा कोई अटैक नहीं कर पाऊंगा। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो फिर से हमारे एमसी को गले से उठा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और मैंने तुम्हें मेरी गर्दन पे अटैक करने की कहा था, लेकिन फिर तुम यहाँ पे नाकाम रहे। तुम इंसान सच में किसी काम के नहीं हो। तभी हमारा एमसी कहता है, क्या क्या ये हम इंसानों की भाषा बोल सकता है? सच में ये तो काफ़ी इंटेलिजेंस है। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो कहता है, तुम इंसान एकदम एक कीड़े जैसे हो मेरे सामने और तुम काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो। तभी इधर हमारे एमसी जो है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के एक हाथ को काटते हुए अपने आप को आज़ाद करा लेता है और उस मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी बना लेता है। इसी के साथ वो कहता है, ये जो मॉन्स्टर है इसका जो बैटल ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इसका जो स्किल है वो भी लाजवाब है। तभी इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने कटे हुए हाथ को देख कर हंसते हुए कहता है, ये थोड़ा मज़ेदार है। सच में मुझे अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 100 साल पहले एक इंसान के साथ लड़ा था, तब मुझे इस तरह की मज़ा आया था और ये दूसरी बार है। तभी हमारे एमसी भी कहते हैं कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरा भी बहुत टाइम हो गया
मैंने अब तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया सच में। मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, उनके साथ जीने के लिए मेरे पास और भी बहुत टाइम है। मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। और वो ये कहते हो आपने जो एब्सोल्यूट पावर है उसे यहाँ पे एक्टिव कर लेता है और एक ओपी लुक हम यहाँ पे हमारे एमसी का देख सकते हैं। तभी वो कहता है कि चलो आ जाओ, तुम किसकी इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी करो, मेरे साथ फाइट करो। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे गोल्डन लाइट को रिलीज करने लगता है, जिसे देख वो जो मॉन्स्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या क्या ये इसकी एब्सोल्यूट पावर है। सच में ये तो काफ़ी खतरनाक हो चुका है पहले से, लेकिन मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है ये कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ये तो एक इंसान ही है और ये एक कीड़े की जैसा ही है मेरे सामने, तो मैं इसे काफ़ी इजीली ख़त्म कर दूंगा। तभी सिस्टम यहाँ पे हमारे एमसी को बताता है कि तुम यहाँ पे फाइट कर सकते हो, तुम्हारा जो गोडेस लेटोनिया का ब्लेसिंग है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, जिस वजह से तुम्हारी जो पावर है वो कुछ हद तक बूस्ट हो चुका है, जिसमें तुम्हारी हर एक एट्रीब्यूट में 100 पॉइंट्स ऐड कर दिया गया, जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पीड, डैमेज और स्टेमिना भी शामिल है। और इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो अपने एब्सोल्यूट पावर को रिलीज करता है, जिसे देख कर वो जो मॉन्स्टर है वो कहता है हाँ ये थोड़ा सा और भी अच्छा है, चलो कंटिन्यू करते रहो। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक करता है, लेकिन इस बार का अटैक जो है वो पहले के अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी से यहाँ पे खून भी निकलना शुरू हो जाता है। ये देख के जो हमारे एमसी है वो कहता है तो इस बार का अटैक यहाँ पे असर कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है। ये कह के लगातार कई सारे अटैक्स जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि इस मॉन्स्टर को यहाँ पे कोई मौका ही नहीं मिलता। इधर हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं यानी कि यहाँ पे मेरे स्वॉर्ड जो है वो इस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहा। सच में ये तो काफ़ी बुरा हुआ मेरे साथ। यहाँ पर हमारे एमसी का स्वॉर्ड जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। ये देख कर हमारे एमसी जो है वो अपने हाथों की मदद से ही उस मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे पंचेस का बरसात कर देते हैं, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। और वो मॉन्स्टर जहाँ पे जाके गिरा था वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे हम यहाँ पे देख ही सकते हैं। और इसके साथ जो हमारे एमसी है वो कहता है मुझे यहाँ पे काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे किल करने वाला हूँ। लेकिन हमारे एमसी को पता ही नहीं था असली इंटरेस्टिंग स्टोरी तो अभी शुरू होने वाली है। तभी हमारे एमसी उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर उड़ते हुए जाके गिरा था। तभी उस जगह पे उस मॉन्स्टर को ना देख के हमारे जो एमसी है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे एमसी के पीछे आ जाता है, जिसका ऊपर का शेल पूरी तरह से एमसी ने तोड़ दिया था अटैक की मदद से। तभी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम सच में एक कीड़े जैसा ही हो। इसी के साथ वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे हमारे एमसी का काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है और हमारे एमसी जो है वो भी कहता है क्या इस मॉन्स्टर को हराने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर यहाँ पे हवा पे फ्लोट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और अपने हाथों में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि थंडर को इकट्ठा करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक थंडर गॉड की परछाई को भी, जो कि उस थंडर स्टॉर्म में दिख रहा था। इसी के साथ वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, चलो अब यहाँ पे मर जाओ। यह कहकर वो अपने थंडर को हमारे एमसी की तरफ रिलीज कर देता है। यहाँ पे हमारे एमसी की आंखों में भी उस थंडर को हम क्लियरली देख सकते हैं। इसी के साथ वो जो थंडर स्ट्राइक है वो आके जमीन से हिट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफी बड़ा तगड़ा वाला धमाका हो जाता है। इधर हमारे एमसी को भी देखते हैं जिसको कई सारे थंडर स्ट्राइक लगते हैं और वो यहाँ पे मरने की कगार पे था। वो कहते हैं कि मैं बस वो यहाँ पे इतना कह ही रहा था कि वो यहाँ पे देखते हैं उसका जो सिस्टम है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देता है कि प्लेयर का जो एचपी है वो यहाँ पे 0 हो चुका है, यानी कि वो मारा जा चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहते हैं ओह तो तुम जाग चुके हो। इसके साथ हम इधर हमारे एमसी को देखते हैं जो कि उस जगह पे जिंदा था और उस लेडी के घर पे था। वो लेडी चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडपा को बुलाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा वो जाग चुका है, क्या आप यहाँ पे आ सकते हैं। पीछे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि वही सारे बातें सोच रहा था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी दिख रहा था, क्योंकि वो उस टाइम उस जगह पे उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जा चुका था, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी जिंदा है। और ये देख के जो हमारा एमसी है वो कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? अगर मैं जिंदा हूँ तो कैसे, और ये जगह कौन सी है, और मैं आखिरकार क्या गेम से लॉग आउट करके रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ? नहीं, यहाँ पे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं गेम से बाहर हूँ। ये जगह आखिर कहाँ पे है? क्या मैं उस विलेज में आ चुका हूँ? तभी हमारे जो एमसी है वो अपने स्टेटस विंडो को निकाल लेता है और उस जगह के बारे में देख के कहता कि नहीं फक, मैं तो उसी गेम में अभी तक अटका हुआ हूँ। मुझे अच्छे से याद है उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर थंडर स्ट्राइक किए थे, जिस वजह से मैं मर गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ
आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और मेरी जो बॉडी है उसमें एक भी घाव का निशान नहीं है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी उस रूम में उसी लेडी का एंट्री होती है। तभी वो लेडी जो है वो यहाँ पे हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ती है और ये जो लेडी है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है मुझे। भाई आप लोग को क्या लग रहा है? तभी वो लेडी एमसी को देख के कहता है, ओह तो तुम यहाँ पे जाग चुके हो। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मैं जाग चुका हूँ और मैं अभी अभी जागा हूँ। तभी जो लेडी होते हैं वो यहाँ पे चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडपा को बुलाते हैं, ग्रैंडपा उवेर। यहाँ पे वो लड़का जाग चुका है और हमारे जो एमसी है वो कहता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं फाइनली नेविस विलेज में पहुंच चुका हूँ। इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि गार्डन में कुछ खेतियाँ कर रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, क्या वो जाग चुका है। तभी जो हमारे एमसी और वो लेडी था उन लोगों को भी दिखाया देता है जहाँ पे एमसी उस लेडी को बता रहा था कि मैं मर चुका था। तभी वो लेडी कहता है क्या तुम कह रहे हो तुम मारे जा चुके थे, जब तुम्हें होश आया तब तुम यहाँ पे थे, आखिर ये कैसे हो सकते हैं। ग्रैंडपा जब हंट पे गए थे तब वहाँ पे तुम घायल हालत में मिले और ग्रैंडपा ने वहाँ से तुम्हें उठा के हमारे घर ले आया और हम लोगों ने ही तुम्हारा ट्रीटमेंट किया। तभी ग्रैंडपा हमारे एमसी को कहते हैं ये ना ही कोई गेम है और ना ही वो विलेज जिसका नाम तुमने बोला है और हम लोग ना ही कोई एनपीसी है और ना ही कोई प्लेयर। हमारे एमसी जो है वो मन ही मन कहते हैं ये नामुमकिन है, ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड उसी गेम के अंदर ही है, सच में यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तभी उसके दिमाग में एक खुराफती आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। तभी वो अपने स्टेटस विंडो को बाहर निकालता है और उन लोगों को कहता है कि इस तरफ देखो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उस दादा पोती को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये जो स्टेटस विंडो है ये बस अपना जो होस्ट है उसे ही दिखाई देता है। तभी वो लड़की कहती है शायद इस लड़के की दिमाग पे चोट लगा होगा जिस वजह से ये जो लड़का है ये पागल हो चुका है। सच में यहाँ पे हम देखते हैं उस दादा पोती को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही स्टेटस विंडो और ना ही और कुछ। यहाँ पे हमारे एमसी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो मन ही मन कहता है डैम आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कब इस गेम से बाहर निकलूँगा, सच में ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और वो कहता है डैम आखिरकार मैं इस गेम से बाहर कैसे निकलूँ। तभी वो सिस्टम मोड में ही अपना सर पटकते हुए कहता है मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तभी जो ग्रैंडपा है वो कहता है कि तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला जो कि लटोनिया डिजर्ट को पार करके उस पार जा पाया है। हमारे जो एमसी है वो कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये डिजर्ट आखिर कितना बड़ा है। इधर वो लड़के हमारे एमसी को बताते हैं जब हम अपने हंट पे निकले थे तब दादाजी और मैं दोनों ही एक थंडर स्टॉर्म में फंस गए थे और जब हमारी आंखें खुली तब हम लोग इस जगह पे थे और ये कोई आम डिजर्ट नहीं है, ये लटोनिया डिजर्ट जो है ये एक लेजेंडरी डिजर्ट है जहाँ पे अनगिनत मेज है और इस जगह से गॉड्स भी बाहर नहीं जा सकते और ये जो जगह है यहाँ पे गॉड्स तक को कैद करके रखा जाता है। हमारे इस टाउन से भी काउंटलेस पीपल उस टेम्पल को ढूंढने गए थे जहाँ से यहाँ से बाहर निकलने का एंट्रेंस है, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। उसके बाद टाउन के सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग उस टेम्पल को ढूंढने नहीं जाएंगे, वहाँ बाहर जाकर मरने से बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारे। तभी ग्रैंडपा भी एमसी को कहते हैं हर साल यहाँ से बहुत लोग उस टेम्पल को ढूंढने जाते हैं लेकिन उनमें से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। सिलीली तुम्हें यहाँ पे सब कुछ समझा देगा, बेहतर यही होगा कि तुम इस जगह पर रह के अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो। तभी हमारे सिस्टम विंडो को देखते हैं जो कि एमसी को बताता है कि आपको एक नया मिशन दिया गया है जिसका नाम है द रेवेंज ऑफ द बैटल ऑफ काविल। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? पे एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था जहाँ पे लिखा था कि तुम्हें जिंदा किया गया है ताकि तुम गॉड काविल को प्रोटेक्ट कर सको और उसकी जो सील है उसको अनलॉक कर सको। अगर इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें इस जगह से बाहर जाने का जो की है वो मिल जाएगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमारे एमसी को देखते हैं जो कि कहीं पे आया था और वो उस जगह के लेटे हुए अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है आखिरकार मुझे यहाँ पे एक गोल मिला है जिसे अगर मैंने अचीव कर लिया तो मैं इस जगह से डेफिनेटली बाहर जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस टेम्पल को ढूंढ भी लिया तब भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे नेवरिस को किल करना पड़ेगा, तभी मैं इस जगह से बाहर जा पाऊंगा। तभी देखते कि चैन झीलाओ बोल के कोई हमारे एमसी को चिल्ला के बुलाता है। तभी उस लड़की को देखते और कोई नहीं, ये वही सीलीली था और वो कहता है चैन झीलाओ आखिरकार तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तभी हमारे एमसी कहते हैं मुझे माफ़ करना, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैं बस यहाँ पे चलते चलते आ गया। सामने की तरफ इशारा करते हैं वो सिलीली से पूछता है क्या यही है वो लेटोनिया डिजर्ट। तभी सिलीली होता है वो कहते हैं कि हाँ ये वही है और हम जिस जगह पे है ये जगह भी इस लेटोनिया डिजर्ट की बीचों बीच है।
तभी जो हमारे एमसी है वो चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि कितना वक्त लगने वाला है उस टेम्पल को ढूंढने में। तभी जो वो लड़की होता है वो कहता है कि क्या क्या तुम उस टेम्पल को ढूंढने वाले हो? तभी हमारे एमसी भी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं इस जगह से बाहर जाना चाहता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, यहाँ पे कोई ऐसा टेम्पल है ही नहीं, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे, प्लीज मेरी बात को मानो और यहीं पे रुक जाओ। वे हमारे एमसी उस लड़के को कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी मारा जा चुका हूँ और मैं उस टेम्पल को ढूंढ के ही रहूंगा, मुझे नहीं पता कैसे पर मैं ये जरूर करूंगा। और सिलिली को कहते हैं, कम ऑन सिलिली, चलो साथ में हम लोग टाउन चलते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी और सिलिली दोनों ही टाउन की तरफ बढ़ रहा था और सिलिली एमसी से पूछता है, चंद जी ले आओ, क्या तुम सच में उस टेम्पल को ढूंढना चाहते हो? तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहते हैं कि हाँ, मैं उस टेम्पल को ढूंढूंगा क्योंकि मुझे इस जगह से बाहर जाना है। तभी सिलिली कहता है, लेकिन इस डेजर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर है जिससे हमारे ग्रैंडपा भी हरा नहीं सकता। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बैट पावर है तो मैं ये कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं सिलिली और हमारे एमसी के ऊपर कोई एक बंदा अटैक करता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा था। इसे देख के जो हमारे एमसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचते हुए कहता है, आखिर कौन है जो हम पे हमला कर रहा है? इधर हम देखते हैं वो हमला यहाँ पे जब जमीन से टकराता है तो बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है और ये धमाका का जो साइज है वो भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन ये जो अटैक है वो एमसी और उस लड़की के ऊपर नहीं बल्कि उनके सामने किया गया था ताकि उन लोग को यहाँ पे रोका जाए। तभी उस धमाके की साइड से हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि हमारे एमसी और सिलिली की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। उनमें से जो लीडर बंदा है वह हंसते हुए कहता है, आखिरकार हमें हमारा जो शिकार है वो मिल ही चुका है। इधर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? अभी हमारे एमसी ये सब सोच ही रहा था, इधर तभी उसकी नज़र पड़ती है सिलिली पर जिसकी पूरी बॉडी से यहाँ पे गोल्डन एनर्जी बाहर निकाल रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और ये देख के जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। असल में ये गोल्डन एनर्जी नहीं बल्कि फायर था, जिस फायर की मदद से जो सिलिली है उसने इस लड़के का जो ट्रैप अटैक था उसको यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका था। उसका अटैक को इस तरह से ब्लॉक करते हुए देख कर वो बंदा भी हंसते हुए कहता है, हाय सिलिली। इधर सिलिली भी उसे देख के कहता है, बोबन तो ये तुम हो, तुम वापस से मेरे सामने आ चुके हो। अभी हमारा एमसी जो है वो सिलिली को कहता है, आखिर ये लोग कौन है और ये लोग हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? इधर सिलिली भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो अपने हाथ में फायर फ्लेम लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बोलना भूल गया था कि इस जगह पे बहुत सारे चोर भी है जो कि उस मॉन्स्टर से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये लोग खुद से डिजर्ट पे हंट करने नहीं जाते बल्कि वहाँ से जितने भी लोग हंट करके वापस आते हैं उन लोगों को रास्ते पर रोक के लूट लेता है। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए अपने जो पर्पल लाइटनिंग का एनर्जी है उसे चार्ज करते हुए दो स्वॉर्ड को अपने हाथ में समन करता है। ये देख के हमारे एमसी कहता है, आखिरकार आखिरकार ये कौन सी स्किल है? वो बंदा अपनी तलवार को उन लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुमने पिछले अटैक को तो डॉस कर लिया लेकिन इस अटैक को इतने इजीली डॉस नहीं कर पाओगे। वे सिलिली जो है वो अपने एक्सट्रीम फायर पावर को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे एमसी को कहते हैं कि चैन जी ले आओ, वापस जाओ और ग्रैंडपा ओवरे को ढूंढो। वे सीन चेंज होता है और हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपने घर के सामने वाला गार्डन में टहल रहा था और वो यहाँ पे कुछ चीज़ को महसूस करते हुए कहता है, क्या क्या यहाँ पे फिर से दूसरा जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म है वो आने वाला है? पहले वाला थंडरस्टॉर्म ने काफ़ी नुकसान किया था, पता नहीं ये वाला थंडरस्टॉर्म कितना नुकसान करेगा। और जो सिलिली है वो भी अब तक टाउन में वापस नहीं आया। तभी हम फिर से सिलिली और उस बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है, सिलिली तुम्हें पता है ना, तुम्हारा जो स्पेल है ये मुझे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर सकता। सिलिली उस बंदे को कहता है, तुम बस सपने देखते रहो, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इधर हमारे एमसी कहता है, मैं सिलिली को यहाँ पे अकेला फाइट करने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो बंदा भी यहाँ पे क्रीपी सा लुक देते हुए कहता है, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम पे रहम नहीं किया। इधर जो सिलिली होता है वो चैनजिलो से कहता है, मैं इसे रोकने का कोशिश करता हूँ, तुम जल्दी से इस जगह से बाहर निकल जाओ। ये सुन के जो हमारा एमसी है वो कहता है, भाई मैं एक मर्द हूँ, मैं एक लड़की को यहाँ पे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तभी जो सिलिली होता है वो कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो ये सब? तभी एमसी सिलिली को कहता है, हालांकि हम लोग अभी अभी मिले हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं हूँ जो अपने दोस्त को अकेला छोड़ दे। तभी हम देखते जो हमारे एमसी है उसके ऊपर उस बंदे ने अटैक कर दिया था, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ, जिसे हमारे एमसी टॉर्च नहीं कर पाता। और वो बंदा हमारे एमसी को सीधा घसीटते हुए ले जाके एक पेड़ पे लगा देता है। और यहाँ पे सिलिली भी कहता है,
आखिर तुम मेरे बात को समझते क्यों नहीं हो? तभी वो बंदा एमसी को कहता है, तुम आखिरकार खुद को क्या समझते हो? तुम एक कचरा हो। तुम यहाँ पे इस ब्यूटीफुल लेडी के सामने शो अप करने की कोशिश करो। तुम सच में कितने बड़े बेवकूफ हो। यहाँ पे तुम क्या बोलते हो उसका कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ ही है जो कि मैटर करती है। इधर हमारे एमसी को देखते जो उस बंदे के हाथ को काफी जोर के साथ मरते हुए अपने आप से दूर करने में लगा था, और उस बंदे का हाथ को मरते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पे खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर रहे हो? तभी वो बंदा कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? ये बंदा का स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा है, ये मेरे हाथ को मरोड़ रहा है। इधर हमारे एमसी उस बंदे के ऊपर बहुत ही जोर का अटैक कर देता है, और इस अटैक को वो बंदा जो है वो काफी तेजी के साथ मूव करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक की जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से वो बंदा घिसकते हुए काफी दूर आ गया था, और वो सोचते हुए कहता है, सच में इसका स्ट्रेंथ तो काफी अच्छा है और इसने मेरे हाथ का हड्डी को भी डिसलोकेट कर दिया है। और हमारे एम से भी सोचते हुए कहता है, ये बंदा काफ़ी फास्ट है। मैंने अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में लगाया, फिर भी मैं इस अटैक को डॉच नहीं कर पाया। इधर जो सी लिली है वो कहते हैं, चैन जी लाओ, क्या तुम ठीक हो? तभी चैन जो हमारे एम से है वो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ सी लिली। तभी सी लिली उस बंदे को कहते हैं, बोबन आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तभी बोबन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो सिलिली है वो भी चिल्लाते हुए कहता है, बोबन मैंने तुम्हें कितना बार समझाया कि ये नामुमकिन है, तुम इस बात को भूल क्यों नहीं जाते? तभी एमसी सिलिली को कहते हैं, तो ये सब बस ये बंदा तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कर रहा है? तभी सिलिली भी कहते हैं कि हाँ। तभी बोबन चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या क्या तुम इस बंदे के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो? क्या तुम अब इस बंदे के साथ रहने वाले हो? तभी सिलिली चिल्लाते हुए कहता है, बोबन आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बस मेरा दोस्त है। अभी जो बोबन है वो मुंह बनाते हुए कहते हैं कि हाँ फ्रेंड है, मुझे पता है, ये बस एक बहाना है। और वो एमसी को चैलेंज करते हुए कहते हैं, चलो एक मर्द की तरह फाइट करो मुझसे, आखिर तुम डर के छुप क्यों रहे हो? मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं दोबारा सिलिली के पीछे नहीं आऊंगा। स्टेटस में यहाँ पे हमारे एमसी को एक मिशन देते हैं, जो ये होता है कि इस शेडो स्वॉर्ड्समैन को हराना है, जो कि हमारे बोबन भैया है। तो यहाँ पे क्या हमारे एमसी इस मिशन को लेगा या फिर नहीं? और मज़ेदार बात तो ये है कि इस मिशन का जो रिवॉर्ड है वो कोई कुछ और नहीं बल्कि लटोनिया जो डिजर्ट है, उस डिजर्ट का एग्जैक्ट मैप, जो कि एक हिस्सा तो हमारे एमसी का पास है लेकिन दूसरा हिस्सा उसका पास नहीं था, वो दूसरा हिस्सा ही यहाँ पे एज ए रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा एमसी बोबन भैया का जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जो बोबन भैया का दो साथी होते हैं उनमें से एक कहता है, आखिरकार बॉस इतना जल्दी इतना सीरियस क्यों हो गया? दूसरा साथी कहता है, मुझे लगता है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये जेलसी भरा है। इधर सिलिली एमसी को कहते हैं, बोबन यहाँ का सबसे खतरनाक शेडो स्वॉर्ड्समैन है, क्या तुम श्योर हो कि तुम बोबन को हरा सकते हो? इधर हमारे एमसी को देखते हैं जो क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है कि शेडो स्वॉर्ड्समैन क्या ये खतरनाक होते हैं? तभी सिलिली एमसी को बताने लगता है कि ये जो शेडो स्वॉर्ड्समैन है ये यहाँ पे सिर्फ डार्क शेडोज की पावर को यूज कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो भी स्पीड के मामले में। फिर बोबन यहाँ पे अपना फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो डेफिनेटली तुम्हें किल कर सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा संभाल के फाइट करना होगा। ये सुन के हमारा जो एमसी है वो कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ। तभी जो हमारे एमसी है वो काफी तेजी के साथ बोबन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ इस जगह से बाहर निकलने के लिए। इसी इंटेंस माहौल के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है यही पे खत्म। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो भी जल्दी आ जाएगा, तो अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जाहिर करना। थैंक यू सो मच।